Hello students, in this video we will continue further with magnetism. So this is the lecture 15. So in the previous video we had started off with classical magnetism, right? हम लोगों ने एंड में वो देखा था कि इफ़ यू हैव अ बार मैग्नेट, तो इस बार मैग्नेट के अंदर जो नॉर्थ एंड साउथ पोल्स होते हैं वो थोड़े से अंदर दाएं करता है. ओके फिर हमने ये देखा था कि ये जो मैग्नेटिक लेंथ होती है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स दैट इज रफली इक्वल टू 5/6 टाइम्स योर ज्योमेट्रिकल लेंथ. ओके फिर हमने ये भी देखा था कि आप जब किसी भी एक बार मैग्नेट को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हो तो एवरी स्मॉल पार्ट इन इटसेल्फ विल आल्सो बिहेव लाइक अ मैग्नेट. हर छोटा पार्ट जो होता है वो अपने आप में भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. ओके हम लोगों ने फिर मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन किया था. सो इफ योर मैग्नेटिक लेंथ इज दिस and pole strength is m, so in that case your magnetic moment is defined as, which is capital M, it is defined as pole strength into magnetic length. Okay, now हमने ये पहले भी देखा हुआ है, magnetic moment is a vector. तो ये वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? So it starts from south pole and it is towards the north pole. So this is the direction of your magnetic moment. Okay, now we will see what happens to the magnetic moment when you break the bar magnet. इस बार मैग्नेट को जब आप ब्रेक करते हो तो एग्जैक्टली क्या होता है? सो आप इसको ब्रेक करने के दो तरीके हैं. सो मान लो अगर जो ये आपका बार मैग्नेट है तो आप एक तो इसको ऐसे बीच में से ब्रेक कर सकते हो. तो यहाँ पे जो आपके पोल्स है दे आर अनअफेक्टेड, आप पोल्स को हाथ भी नहीं लगा रहे हो. तो ऐसे केस में क्या होगा कि द टू मैग्नेट्स दैट यू आर गोइंग टू गेट will be this way. Let's say this is your north pole, this is your south pole, this will still be the north pole. यहाँ पे एक नया साउथ क्रिएट होगा. ये साउथ है तो ये अभी भी साउथ होगा. यहाँ पे एक नया नॉर्थ पोल क्रिएट होगा. ना इस केस में बिकॉज आपका पोल्स, अब योर पोल्स आर अनअफेक्टेड, आप पोल्स पे कुछ नहीं कर रहे हो, तो व्हेन यू ब्रेक इट दिस वे आई कैन से पोल स्ट्रेंथ रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम. ओके सो अगर जो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ m और माइनस m है तो सेम चीज यहाँ पे m, यहाँ पे माइनस m, यहाँ पे m, यहाँ पे माइनस m, आपकी पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी. अब इमेजिन करो कि आप इसको एग्जैक्टली बीच में से कट कर रहे हो. अब अगर जो इसको एग्जैक्टली बीच में से कट कर रहे हो तो अगर जो पहले ही आपकी मैग्नेटिक लेंथ 2L थी तो अब ये लेंथ हो जाएगी L एंड ये L. तो अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? इट विल बी m इंटू एल. इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? m इंटू एल. सो यू कैन सी दैट इफ यू कंपेयर इट विथ योर ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है इट हैज बिकम हाफ. ओके so when you cut a bar magnet what happens is magnetic moment reduces, but when you break it this way your pole strength remains same. okay magnetic length कम हो रही है and magnetic moment कम हो रहा है. और I can say magnetic moment कम क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी magnetic length जो है वो कम हो रही है इसलिए. ठीक है, अब उसी तरह से इस सेम वे इस बार मैग्नेट को ब्रेक करने का और एक तरीका है. सो मान लो ये आपका बार मैग्नेट है, दिस इज योर नॉर्थ पोल, दिस इज योर साउथ पोल. आप ये बार मैग्नेट को ऐसे भी तो ब्रेक कर सकते हैं. अब जब आप इसको ऐसे ब्रेक करते हो तो आपको ये एक पार्ट ऐसे मिलेगा एंड ये दूसरा पार्ट जो है आपको ऐसा मिलेगा. सो दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ, दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ. नाउ इन दिस केस यू आर ब्रेकिंग द पोल्स. ना पोल्स को ही ब्रेक कर रहे हो, तो पोल्स को क्योंकि आप ब्रेक कर रहे हो तो ऐसे केस में क्या होता है? योर पोल स्ट्रेंथ रिड्यूसेस. सो इफ योर ओरिजिनल पोल स्ट्रेंथ वाज प्लस m एंड माइनस m, तो ये हो जाएगा प्लस m/2 माइनस m/2 प्लस m/2 माइनस m/2. आपकी अगर जो मैग्नेटिक लेंथ थी 2L, यू कैन सी दैट अभी भी आपकी मैग्नेटिक लेंथ उतनी ही है, मैग्नेटिक लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा. सो दिस इज स्टिल 2L. तो अब अगर जो आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा? इट इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ दैट इज m/2 इनटू द मैग्नेटिक लेंथ दैट इज 2L. तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट होगा m इंटू एल. सो यू कैन सी ओवर हियर योर मैग्नेटिक मोमेंट हैज अगेन बिकम हाफ, बट ये मैग्नेटिक मोमेंट इस बार रेड्यूस क्यों हुआ? It has reduced due to
द रिडक्शन इन पोल स्ट्रेंथ। आपकी पोल स्ट्रेंथ जो पहले m थी, अब ये पोल स्ट्रेंथ हो गई है आपकी m/2। Now in both the cases you can see your magnetic moment is reducing। आपकी magnetic moment जो है वो reduce हो ही रही है दोनों cases में, okay? But first case में it is reducing due to the reduction in length, second case में it is reducing due to the reduction in pole strength। I hope this is clear to you। ये दो तरह से ब्रेक करना होता है। अच्छा, अब मान लो कि एक आपका बार मैग्नेट है, okay? नॉर्थ साउथ, एंड मान लो आप इसको ऐसे ब्रेक करते हो, तो पोल स्ट्रेंथ वैसे ही इसकी m/2 हो जाएगी। अगर जो आप नहीं, पोल स्ट्रेंथ नहीं, सॉरी, पोल स्ट्रेंथ तो हाफ होगी, बट मान लो आपका मैग्नेटिक मोमेंट इनिशियली जो भी था, ऐसे ब्रेक करने से मैग्नेटिक मोमेंट अगर जो पहले 2 ml था तो अब बस ml बच रहा है ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो रहा है। तो इसका अगर जो ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट आपका m है, तो इसका m/2 हो जाएगा, इसका m/2 हो जाएगा। अब मान लो कि आप इन दो पार्ट्स को ऐसे भी ब्रेक करते हो, तो क्या होता है कि हमें पता है कि बीच में से ब्रेक करने पे भी मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाता है ना, इसके कंपैरिजन में ये हाफ ही है। तो अब जो आपको 4 पार्ट्स मिलेंगे ना, इन 4 पार्ट्स का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? दिस विल बी m/4, दिस विल बी m/4, दिस विल बी m/4 एंड दिस विल बी m/4। ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा कुछ होगा कि कोई मैग्नेट का एक वियर्ड सा शेप दिया होगा। सो वियर्ड सा शेप मतलब मान लो कि मैग्नेट ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब ऐसे केस में अगर जो आपको मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करोगे? तो वापस सेम चीज, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू, सो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर कैसे निकालते हो? मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ। अब ये जो मैग्नेटिक लेंथ वेक्टर होता है, हमें पता है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम साउथ पोल, इट एंड्स एट नॉर्थ पोल। ये आपका ये मैग्नेटिक लेंथ वेक्टर होगा, ओके। सो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो आपका ये डायरेक्शन में होगा, एंड यहाँ पे ये जो 2 है दैट इज द स्ट्रेट लाइन लेंथ बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक मोमेंट, ओके। इवन इफ दिस डिस्टेंस इज गिवन टू यू, दिस इज ऑफ नो यूज टू यू, आपको ये डिस्टेंस पता होगा तो ही आप मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। सो मान लो कुछ भी वियर्ड भी शेप होना है ऐसा, ये अगर जो आपको पता है आपका ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, तो इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर हमेशा ऐसा होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और आपको यही डिस्टेंस पता होना चाहिए। So I hope magnetic moment vector, how does it get affected when you break a Mar magnet, ये आपको क्लियर है। एंड इफ यू हैव अ मैग्नेट ऑफ वियर्ड शेप, तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर कितना होगा, ये कैसे निकालना है, ये चीज आपको क्लियर है, ओके। नाउ वी विल प्रोसीड अहेड। अब हम लोग आगे क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू सी what would be the value of magnetic field or how much magnetic field is created by the bar magnet, okay। So first one, magnetic field on the axis of the bar magnet. Magnet. Okay. Magnetic field on the axis of the bar magnet. Now when we talk of a bar magnet is this. So ये जो पॉइंट है इसको हम लोग नॉर्थ पोल कहेंगे, दिस इज योर साउथ पोल। ये जो लाइन है इस लाइन को कहा जाता है एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट, ओके। अब बार मैग्नेट के एक्सिस पे आप एक पॉइंट दे दो, सो लेट मी टेक दिस पॉइंट एज पॉइंट P। लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट, ओके। यहां से ये जो पॉइंट P का जो डिस्टेंस है दैट इज R। मैग्नेटिक लेंथ हम लोग कंसिडर कर रहे हैं दैट इज 2L, ओके। सो इफ दिस इज 2L, हमें ये पता है कि ये जो लेंथ हो जाएगी, दिस लेंथ विल बी इक्वल टू L। सिमिलरली दिस लेंथ विल ऑल्सो बी इक्वल टू L, ओके।
अब आपको पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. सो हमें ये तो पता ही है ना, व्हेन आई टॉक ऑफ अ बार मैग्नेट इट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोनोपोल्स. वन इज दिस मोनोपोल, सेकेंड वन इज दिस मोनोपोल. अब ये जो मोनोपोल है ये नॉर्थ पोल है. नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इट इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड्स. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल जो होगी वो ये बाहर की तरफ होगी, बी एन. एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल ये नेगेटिव चार्ज की तरह होती है ना. नेगेटिव चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है. तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द साउथ पोल विल बी टूवर्ड्स द साउथ पोल. ओके, सो दैट इज बी एस. सो पहले तो दोनों इंडिविजुअली निकालते हैं. बी एन की वैल्यू क्या होगी? सो बी एन इज इक्वल टू, हम लोग प्रीवियस वीडियो के फॉर्मूलेज यूज करेंगे. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मोनोपोल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई into your pole strength, that is m, divided by a distance square, np square. This is equal to mu naught upon 4 pi into pole strength. ये np distance कितना हो जाएगा? See, this is r, this is l, so this will be r minus l. So this will be equal to r minus l square. Now magnetic field due to this south pole, this monopole Bs will be equal to mu naught upon 4 pi into, अच्छा माइनस एम लेने की जरूरत नहीं है, माइनस के वजह से ही तो हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये दिखा दिया. सो जैसे आपको याद है हम लोग जब नेगेटिव चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते तो हम लोग माइनस नहीं देते. उसी तरह से आप जब नेगेटिव पोल या साउथ पोल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हो तो आप माइनस नहीं लगाते. यू डोंट पुट माइनस, यू विल जस्ट पुट एम इनटू ये डिस्टेंस यहां से यहां का. This is sp square. So this is mu naught upon 4 pi m. ये sp distance कितना हो जाएगा? So this is r, this is l. So this will become equal to r plus l the whole square. So now net magnetic field at point P. So magnetic field at point P. See, ये denominator छोटा है ना, ये denominator बड़ा है. So I can say this. ये Bn will be more than Bs. The net magnetic field will be Bn minus Bs. So net magnetic field at point P will be in the direction of Bn. Okay. आपका अगर जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर देखोगे तो ये भी साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होता है. तो ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो है मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर ये भी इसी डायरेक्शन में होता है और आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है. ओके, so it is Bn minus Bs. So when I do this minus this तो काफी सारे terms constant है. mu naught m upon 4 pi 1 upon r minus l square minus 1 upon r plus l square. This is equal to mu naught m by 4 pi. आप अगर जो इसको ओपन करोगे माइनस इसको ओपन करोगे तो आर स्क्वायर और एल स्क्वायर टर्म्स कट हो जाएंगे, बस ऊपर बचेगा 4rl. ओके, अब चाहिए तो आप ओपन करके देख सकते हो. ओके, डिवाइडेड बाय दिस इनटू दिस r माइनस एल द होल स्क्वायर r प्लस एल द होल स्क्वायर. सो योर नेट मैग्नेटिक फील्ड, therefore magnetic field at point P would be equal to, if you see over here, mu naught upon 4 pi. इसको ना मैं थोड़ा सा इस 4 को ना 2 into 2 लिख रहा हूं. सो 2 into m into 2l into r divided by, this is a minus b into a plus b ना. सो a minus b into a plus b is a square minus b square. तो ये हो जाएगा r square minus l square. एंड ये स्क्वायर है ऊपर तो ऊपर होल स्क्वायर. सॉरी, नाउ यहाँ पे m into 2l, we know this is equal to magnetic moment. So I can simply write this as magnetic field at point P will be equal to mu naught upon 4 pi 2 into magnetic moment into r upon r square minus l square the whole square.
अगर जो आपको वेक्टर फॉर्म में दिखना है तो आपको ये पता ही है, आपकी जो रिजल्टेंट, दिस इज सॉरी बी पी, आपकी जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है इसका डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन सेम है. ओके, सो दिस इज सेम एज दिस, दोनों का डायरेक्शन सेम है. ओके, नाउ इफ यू हैव अ वेरी स्मॉल मैग्नेट, छोटा सा मैग्नेट है तो उसकी मैग्नेटिक लेंथ भी कम होगी. ओके, एंड अगर जो ये जो पॉइंट आर है, ये जो पॉइंट पी है, वो यहां से बहुत ज्यादा दूर हुआ तो आई कैन से ये जो डिस्टेंस आर है दैट विल बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दिस मैग्नेटिक लेंथ. ना मैग्नेटिक लेंथ के कंपेरिजन में ये डिस्टेंस फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा. सो लेट मी राइट दिस. ओके, फॉर अ शॉर्ट बार मैग्नेट, at a point far away, क्या होगा इस केस में? फॉर अ शॉर्ट बार मैग्नेट विच इज एट अ पॉइंट दैट इज फार अवे, आई कैन से, I'll say r is much greater than l, so therefore r square minus l square will be approximately be equal to r square. तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस कितनी हो जाएगी? एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू एम. ये आर है, ये एल स्क्वायर को हटा दो, आर स्क्वायर ही रहेगा. आर स्क्वायर इंटू स्क्वायर विल बी आर रेज टू 4, तो एक आर कट हो जाएगा. यू विल गेट दिस एज आर क्यूब. आपको इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में भी ऐसा ही एक्सप्रेशन मिलता है ना, अ कांस्टेंट एंड 2 इंटू पी बाय आर क्यूब. वहां पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस निकाला था. सो यहाँ पे अब हम लोग निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ बार मैग्नेट. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इसमें अब आप लोगों को डाउट नहीं है. फाइन. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम लोग निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर ऑफ अ बार मैग्नेट. Field on the equator of the bar magnet. What do you mean by equator of a bar magnet? So मान लो ये आपका बार मैग्नेट है. This is your north pole, this is your south pole. So ये लाइन तो हो गई एक्सिस, राइट? ये इसका सेंटर है. ओके, लेट्स से ये मैग्नेटिक लेंथ जो है दैट इज 2l. ओके, अब when I talk of equator, equator is nothing but perpendicular bisector. ये हो जाएगा आपका perpendicular bisector. Okay, so let's say यहां से at a distance r you have a point P, and इस point P पे आपको you have to find out, at this point P you have to find out the magnetic field. Now how will you do this? It is not very difficult. Okay, again आप सेम चीज करोगे. आप सबसे पहले नॉर्थ पोल के वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे. सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल. सो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. लेट मी राइट दिस एज, सॉरी, बी एन. मैग्नेटिक फील्ड का इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी टूवर्ड्स द साउथ पोल. सो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दैट विल बी बी एस. ओके, अब आपकी जो रिजल्टेंट फील्ड होगी वो आप कैसे निकालोगे? सो लेट मी मार्क डाउन फ्यू एंगल्स नाउ. ओके, लेट्स से दिस इज थीटा, बिकॉज दिस इज थीटा, ये और ये एल है. दिस इज आर, दिस लेंथ एंड दिस लेंथ विल बी इक्वल, सो ये भी थीटा हो जाएगा. ओके, अब यहां पे अगर जो मैं if I draw a line that is perpendicular to this, or this line is parallel to this, so if this angle is theta, this will also be equal to theta, this will also be, let's see, if
whether this will also be equal to theta, वो होगा या नहीं होगा वो तुरंत ही समझ में आ जाएगा. ओके, नाउ मैग्नेटिक फील्ड Bn आप कैसे निकालोगे? सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल, वापस सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस स्क्वायर, दैट इज NP स्क्वायर. So magnetic field due to north pole is equal to mu naught upon 4 pi into, see this is R, this is L, तो ये जो distance है that will become equal to square root of R square plus L square ना पाइथागोरस थ्योरम से. अब आपको NP स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर करना है, so this will be equal to R square plus L square. सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल, साउथ पोल के वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम, पोल स्ट्रेंथ क्योंकि सेम ही है, जस्ट आप -m लगाते हो, बट मैंने आपको बताया कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो यू डोंट हैव टू पुट माइनस, माइनस यहाँ पे ये डायरेक्शन में एडजस्ट हो ही जाएगा, डिवाइडेड बाय this distance square. So ये L है या R है तो this will also be R square plus L square. So this will become R square plus L square. Okay, क्योंकि आपको SP square चाहिए. Now you can see that ये दोनों values same है, तो that is why ये angle and ये angle भी exactly same होगा. Okay. अब इसका vertical component जो है वो, see why do these two angles will be same? It is not because ये and ये equal है, this is equal to this क्योंकि alternate angles हो गए, and this is equal to this क्योंकि ये और ये लाइन पैरेलल है ना, तो इनको आप क्या कहते हो? शायद करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हो. समझ में आया आपको ये? तो दैट इज व्हाई दीज टू एंगल्स आर इक्वल. अब BN एंड BS भी इक्वल है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी BN cos थीटा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी BS cos थीटा. ये दोनों देखो सेम डायरेक्शंस में है ना. इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या होंगे? दिस इज BS sin थीटा एंड इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये डायरेक्शन में होगा, दैट इज BN sin थीटा. अब BS एंड BN इक्वल है, सो ये टर्म एंड ये टर्म इक्वल होगा, तो एग्जैक्टली एक दूसरे को ये कैंसल आउट करेंगे. सो लेट मी राइट नाउ the vertical components of magnetic field will cancel each other out. Now, so therefore net magnetic field will be horizontal. Okay, your net magnetic field is going to be horizontal. अब ये जो आपकी net magnetic field है, ये net magnetic field कितनी होगी? Okay, so it will be BN cos theta and BS cos theta. So therefore magnetic field at point P is equal to BN cos theta plus BS cos theta. Now BN and BS दोनों equal है, so this is mu naught upon 4 pi m divided by R square plus L square into cos theta. आप cos theta देखोगे तो it is adjacent side upon hypotenuse, so it is going to be L divided by R square plus L square raised to 1 by 2. Okay, so this now, अच्छा, प्लस BS cos थीटा जिसकी वैल्यू सेम ही है, तो मैं बस इसको इंटू 2 करता हूं. सो दिस बिकम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू 2L डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू 3 by 2. 1 plus 1 by 2 would be 3 by 2. अब यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है m इंटू 2L. दिस इज नथिंग बट योर मैग्नेटिक मोमेंट. So therefore magnetic field at point P would be equal to mu naught upon 4 pi into magnetic moment
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2। ठीक है। नाउ प्लीज रिमेंबर दिस, ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑन द, दिस इज बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड on the equator of the bar magnet. Okay. Now अगर जो मुझे वेक्टर टर्म्स में लिखना हो on the equator, this will be equal to mu naught upon 4 pi. See, आपकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, बट मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा है। So you can see that both these directions are opposite. ये दोनों directions opposite है। तो जब हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो बस हमें आगे क्या लगाना पड़ेगा, -m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2। अब वापस यहां पे भी वो स्पेशल केस लेता है, इफ बार मैग्नेट इज शॉर्ट and the point is far away, then R will be much greater than L, and if R is much greater than L, so आप लिख सकते हो R square plus L square is approximately equal to R square। तो ये जो आपका टर्म हो जाएगा R square plus L square raised to 3/2 will be approximately equal to R square raised to 3/2, 2 और 2 कट हो जाएगा, so this will be equal to R cube। तो आपका ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर इन द स्पेशल केस would be equal to mu naught upon 4 pi minus m by R cube। अब अगर जो हमें इसकी बस वैल्यू चाहिए मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर in case of short bar magnet, so it will be 4 pi m by R cube। Okay, now if you see over here, if you compare this with this equation, almost सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे फैक्टर ऑफ 2 आ रहा है ना, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, so magnetic field on the axis is roughly 2 times equal to magnetic field on the equator for a short bar magnet। ओके, सो दो डिफरेंसेस, एक तो फैक्टर का 2 का फैक्टर आ रहा है, एंड दूसरा इक्वेटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट होती है। ओके, एंड एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वेदर यू आर अपियरिंग फॉर जेई और नीट, डेरिवेशंस जो है ना वो आपको खुद से वापस निकालने हैं। आप बोलोगे कि सर हम लोग कहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स, मतलब थोड़ी ना जेई नीट का पेपर बोर्ड एग्जाम की तरह होता है, तो अग्रीड, पेपर बोर्ड एग्जाम की तरह नहीं होता, बट कंसेप्ट तो दोनों जगह पे सेम ही लगता है ना। तो जब आप ये वापस खुद से डिराइव करोगे ना, तब जाके आपको ये कंसेप्ट सिंक इन होंगे, डीप में आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। आप बस फॉर्मूलेस रटने की कोशिश करोगे तो ये उतना अच्छे से आपको नहीं समझ में आएगा। सो प्लीज रीराइट दीज डेरिवेशंस अगेन, देखो खुद से सारे डेरिवेशंस निकल पा रहे हैं या नहीं निकल पा रहे। ठीक है, ओके, चलो देन यहां पे मैं ये वीडियो एंड कर रहा हूं। बाय एवरीवन।